Hello dear native student, welcome to my channel Journey to JRF with Riya. In today's lecture, we are going to understand Geoffrey Chaucer masterpiece in a simple, conceptual and UGC NET oriented. So please watch till the end. So friends, whenever we study a literary work, we should first ask one question: why was this work written? Okay, so द कैंटरबरी टेल्स क्यों लिखा गया, इसके पीछे का क्या कारण था, इसको देखने के लिए हमको सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा. बिकॉज लिटरेचर इज नेवर क्रिएटेड इन आइसोलेशन, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी ऑफ इट्स टाइम. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कैंटरबरी टेल्स वी मस्ट अंडरस्टैंड 14th century इंग्लैंड. ओके, As we all know that Canterbury Tales is not a merely of collection of a story. ये एक सिर्फ कहानियों का समूह नहीं है. It is the mirror of 14th century English society. Through these tales, Chaucer present peoples from almost every social class, making the work one of the greatest example of realism, social satire in English literature. आपको पता है कि इस वर्क में हमारे जो एक ड्रंकन मिलर भी है, एक वुमन भी है, इसमें प्रीस्ट है, इसमें एवरी क्लास के लोग प्रेजेंट हैं एंड दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. ओके, क्योंकि चौसर ऐसे सारे ऑलमोस्ट एवरी क्लास के लोगों को लिए हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि उस टाइम का जो इंग्लिश सोसाइटी था वो कैसा था. ठीक है, एंड किसी भी वर्क को लिखने के लिए उसको सारे एस्पेक्ट में देखना पड़ता है कि ये वर्क आखिर क्यों लिखा गया. ठीक है, हम लोग सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे कि हाँ कैंटरबरी टेल्स ये हुआ, बिकॉज क्योंकि नेट में हमको एक क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग की भी ज़रूरत होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, before understanding the book, we must understand England in 14th century. So England was experiencing major social and political changes. पहला ये था the Black Death happened, okay, in 1348 to 49, and a deadly plague killed nearly 1/3 of England's population. ठीक है, so labor became valuable because there was fewer workers. Society began to change. ठीक है, 1/3 जनता क्या हो गई थी उस टाइम, सारे लोग प्लेग की वजह से मारे गए थे. तो जो लेबर क्लास के लोग थे उनका कहीं ना कहीं कमी आ गई थी. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज वॉज हैपेंड दैट द 100 years ऑफ वॉर. ओके, सो एंड द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. ठीक है, ये दोनों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था. एंड नेशनल आइडेंटिटी बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज इंग्लैंड जीत गया था एंड जो इंग्लिश पीपल थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्गर फील कर रहे थे. ठीक है, एंड थर्डली क्या हुआ था कि करप्शन इन द चर्च. ठीक है, मेनी चर्च ऑफिशियल बिकेम ग्रीडी एंड सोशल रिलीजियस प्रिविलेज. ठीक है, एंड चौसर क्रिटिसाइज दिस करप्शन थ्रू कैरेक्टर लाइक पार्टनर, फ्रायर एंड समनर. ये सारे टेल्स हैं फ्रेंड्स. तो इफ़ यू वांट दिस सेपरेट वीडियो ऑन दिस टेल्स, सो लेट मी कमेंट डाउन. सो हमने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो घट रही थी एंड दैट इज़ बेस ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. सो इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट उस टाइम चीज़ें जो हो रही थी वो कैसे कैसे हो रही थी एंड व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द. सो फ्रेंड्स, व्हाई अ पिलग्रिमेज? क्या आपने कभी सोचा है कि तीर्थ यात्रा को ही चौसर क्यों चुनते हैं इस कहानी को लिखने के लिए? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो आइए इस बात को समझते हैं. So friends, because pilgrimage brought together people from every social class. On the road, nobles, merchants, priests, craftsmen and common people all traveled together. जैसा कि हम सब जानते हैं कि तीर्थ यात्रा सारे लोग सफ़र करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, सारे लोग तीर्थ स्थल पे जाते ही हैं. ठीक है, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि आप किस क्लास से हैं, नहीं हैं. जिस क्लास के लोगों को जिसको भी मन होता है, श्रद्धा होती है जाने के लिए, वो जाते हैं. ठीक है, सो ये कहानी था कैंटरबरी टेल्स को लिखने के पीछे एक बेस था
चौसर सोचे कि इससे अच्छा कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल सकता है. सो दिस gave Chaucer the perfect opportunity to portray English society. Okay, friends, and that's why the Canterbury Tales is called a social document of 14th century. क्योंकि उस टाइम के क्या क्या सोसाइटी में हो रही थी वो सारे लोगों को देख के पता चल रहा था. सो फ्रेंड्स, वाई कैंटरबरी? आखिर कैंटरबरी को ही क्यों चुना गया इस कहानी को लिखने के लिए? बिकॉज द पिलग्रिम्स आर ट्रेवलिंग टू द सीन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट. एंड हु वॉज ही? हु वॉज थॉमस बैकेट? सो ही वॉज आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी. ठीक है, एट जिनका मर्डर हो गया था 1170 में. सो लेटर declared a saint, जिनको बाद में एक सेंट घोषित कर दिया गया. एंड his reign become one of the English मोस्ट फेमस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन. और कहीं ना कहीं जो इनका थॉमस बैकेट का जो श्रीन था वो उस टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन हुआ करता था जहाँ पे सारे क्लास के लोग जाया करते थे. सो द जर्नी इटसेल्फ हैड डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस. और इस जर्नी का खुद का ही एक कहीं ना कहीं रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. एंड फ्रेंड्स, एज यू कैन सी द कैंटरबरी कैथेड्रल जहाँ पे सारे तीर्थयात्री जा रहे थे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो फ्रेंड्स, वाई इज द जनरल प्रोलॉग सो इम्पॉर्टेंट? द जनरल प्रोलॉग इज नॉट जस्ट इंट्रोडक्शन. हम लोग जानते हैं जनरल प्रोलॉग जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है. सो ऐसा नहीं है. इट परफॉर्म्स 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन. पहला, द इंट्रोड्यूस द पिलग्रिमेज एंड इंट्रोड्यूसेस द पिलग्रिम्स एंड गिव अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी. उस टाइम के जो मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी था उसको बहुत ही अच्छा या फिर कह सकते हैं एक रियल पिक्चर को देखने के लिए जनरल प्रोलॉग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So friends, let's revise Canterbury Tales once more. So the Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer, okay, and written in Middle English and unfinished collection of stories considered Chaucer masterpiece. and लिखा गया था इसको 1387 to 1400. एंड जॉनरा था हमारा फ्रेम नैरेटिव, स्टोरी कलेक्शन, स्टेट सटायर, बिकॉज इसमें सारे क्लास के लोगों को लिया गया था. एंड पिलग्रिमेज लिटरेचर था ये. बैकग्राउंड था हमारा जिसमें 29 पिलग्रिम प्लस 1 चौसर, यानी कि टोटल 30 पिलग्रिम्स गैदर हुए थे ताबार्डेन में जो कि साउथ वर्क में है. एंड दे आर ट्रैवलिंग टू द सीन ऑफ सन थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी. होटल का जो होस्ट था वो हैरी बेली था जिसने सजेस्ट किया था स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट का. एंड ईच पिलग्रिम वॉज सपोज टू टेल 4 स्टोरी. 2 जर्नी के दौरान मतलब जाते टाइम और 2 आते टाइम. ठीक है, टोटल 120 टेल्स का प्लान था. बट फ्रेंड्स, चौसर कंप्लीटेड ओनली 24 टेल्स. फ्रेम नैरेटिव क्या होता है? फ्रेम नैरेटिव इज अ स्टोरी दैट कंटेन्स मेनी स्मॉलर स्टोरीज विद इन इट. ओके, द पिलग्रिम इज द फ्रेम एंड while each pilgrim's story is an individual tales. I hope you understand. जनरल प्लॉग आपको पता ही है कि ये एक इंट्रोडक्शन है. ठीक है, द होस्ट है का इंट्रोडक्शन है, द पिलग्रिमेज का, द पिलग्रिम्स एंड देयर सोशल बैकग्राउंड्स. इट इज़ फेमस फॉर इट्स विविड कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नाइट्स, ओनल एंड सिवेंड्री के लिए, मिलर्स कॉमिक, रूड एंड डिसऑनेस्ट के लिए, वाइफ ऑफ बाथ, इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस्ड वुमन. एंड पार्टनर्स ग्रेडी एंड करप्ट है इस टेल में. प्रायर्स इज अबाउट refined and elegant, parsons honest and truly religious. And Harry Bailey is the host of the Tabards in होटल. इंपॉर्टेंट टेल्स हमारा नाइट्स टेल रोमांस के लिए है, मिलर्स टेल फैबल्यू है, एंड पार्टनर टेल इज अबाउट एग्जाम्पलम, वाइफ ऑफ बाथल्स एक ब्रिटनली, एंड नन प्रिस्ट टेल इज अबाउट पिस्ट फेबल. ये एक मोरल फेबल है फ्रेंड्स. एंड मेजर थीम है हमारा पिलग्रिमेज, ह्यूमन नेचर, करप्शन इन द चर्च, social satire, love and marriage, chivalry and greed. So friends, I hope you like this. So friends, I hope you get a clear picture of Canterbury Tales. So if this lecture helped you, then please subscribe to my channel Journey to Jarif with Riya. See you in my next lecture.